भाभी, आपको शर्म नहीं आती क्या? किस बात की शर्म? अरे यही कि आपका देवर जवान है और आप इस तरीके से टांगे खोल के लेटी रहती हो। ओफो देवर जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे लेटी हूँ, आपको प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। एक प्रॉब्लम तो होगी ना भाभी। एक बात बताओ, जिस तरीके से मतलब आप लेटी हो और आपका सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, सब कुछ दिख रहा है क्या? पर देखते तो नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है चोरी चोरी देखते हो, है ना? भाभी, मैं चुपके चुपके देखता तो हूँ, लेकिन क्या फायदा चुपके चुपके देखने से। एक बात बताओ, जब किसी चीज का पूरा पूरा करने का मन हो और वो चीज आधे अधूरे में रह जाए तो फिर कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा तो नहीं लगेगा। कोई भी चीज आधे अधूरे में रहेगी तो अच्छा कैसे लगेगा? मुझे भी ना पूरा काम खत्म करने की आदत है। आधा अधूरा काम ना मुझे पसंद नहीं है। वही तो भाभी, यही तो कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी टांगे दिखा के मेरे को आधा मन तो अपनी तरफ खींच ही लेते हो। अच्छा, एक बात बताओ, जरा देखो मेरी टांगों को गौर से, कैसी हैं? अरे भाभी, आपकी टांगे तो इतनी चिकनी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इन पे फिसल ना जाऊं। एक बात बताऊं देवर जी, हम्म। वैसे मैं ना कब से चाहती हूँ कि आप ना फिसल जाओ। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि अपनी टांगे क्यों दिखाती हो मुझे। तो फिर देवर जी इतनी देर भी लगा रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ आप ना फिसल ही जाओ। बड़ा मजा आएगा, हाँ आपको हाँ। भी और मुझे भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी। अरे, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप चाहते नहीं है। एक बात बताऊं देवर जी, आप ना इतना बनिया मत कीजिए, क्योंकि मैं ना आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। कैसे चोरी चोरी मुझे देखते हैं और ना देखने का बहाना करते हैं, लेकिन मैं सब जानती हूँ आपके मन में ना चोर है। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, चोर है। अब देखो, मन तो करता है भाभी, लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे अगर डायरेक्टली आके कहूंगा कि भाभी चलो खोलो, अब मेरा मन कर रहा है, तो फिर आप भी तो यही सोचोगे ना, देवर जी को आज क्या हो गया अचानक से, एकदम से। ये बात तो है, लेकिन मैंने सोचा शुरुआत में ही करी थी, क्योंकि आप तो डरते हो मुझसे, बड़ी हूं ना। तो मैंने सोचा मेरे देवर का साथ मैं ही दे देती हूँ। अरे भाभी, ये हाथ पकड़ के पूरी तरह से गर्म मत करो मुझे, सही बता रहा हूँ। अगर मैं गर्म हो गया ना, फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ना गर्म हो जाओ और रुको मत। हाय भाभी, मेरे तो मन की बात छीन ली आपने। अच्छा, सच देखा में। मैं कितना मन की बात जानती हूँ। और वैसे भी एक जवान देवर अकेला, वो भी कुंवारा, कब तक रहेगा ऐसे? मन तो करता ही है ना, इसीलिए मुझे ना सब पता है। अच्छा, तो भाभी, ये चीज आपने पहले क्यों नहीं ट्राई करी? अब वो पहले की बात ना थोड़ी और थी, बता नहीं सकती। हाँ, समझ गया। शादी को 2 साल हो गए हैं आपके, लेकिन 2 सालों में ना तो आप बदली, ना हम्म। आपके ढंग, वैसी की वैसी हो आप। मतलब? मतलब ये, जैसे पहले आई थी तो मजाक करती थी, अब मुझे नहीं पता था कि मजाक सीरियस में इतनी जल्दी बदल जाएगा। अब वो क्या है ना, शुरू शुरू में ना मेरी ऐसी मजबूरी नहीं थी, अभी मजबूरी ना बड़ी हो गई है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे, ये ना पर्सनल बात है। जब एक औरत अकेली रहती है, हम्म। महीनों तक रहती है, हम्म। उसका पति देखता ही नहीं है उसको, तो बेचारी औरत क्या करेगी, ये बताओ। मतलब भैया कुछ भी नहीं करते क्या? अब तुम्हारे भैया के पास इतना टाइम कहाँ है? पहले की बात अलग थी, वो मेरे पीछे घूमते रहते थे। अभी देखो उन्हें, अभी तो बस हर टाइम काम काम काम। तो मैं क्या करूं, मेरा भी तो मन करता है। लेकिन भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अरे, देखते तो तुम बड़ा वैसे हो, करना तो मैं है नहीं, फिर क्यों देखते हो? अरे नहीं भाभी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक बार आप मेरे हाथ लग गई ना, तो सही बता रहा हूँ, फिर मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। भैया ने भले ही आपको बुला दिया हो या बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एक बार पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। तो पकड़ लीजिए ना, किसने मना करा है? यहीं पे। अरे यहाँ पकड़ो या जहां मर्जी पकड़ो, किसने रोका है? भाभी,
ऐसे मेरे करीब आओगे ना तो सही बता रहा हूँ, तो कैसे आऊं? मुझे लग रहा है कहीं पैंट में ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, इतने बेसब्र मत हो। चलो उस पोजीशन पे करते हैं जब पहली करना बार है चाहिए। ना, इसलिए चलो अभी। चलो।